जब शाम आती है तो शाम शुक्रगुजारी करती है। पक्षी जब सुबह उठते हैं तो वो चहचहाते हुए खुदा को याद करते हैं। और इन सारी चीजें जब ये खुदा को याद करती हैं, आसमान उसका बयान करता है, जमीन उसकी दस्तकारी को दिखाती है, फसलें उसके लहलहाती हैं, खुदा का शुक्र अदा करती हैं, तो हमें भी करना चाहिए। जो थोड़ी देरी हम खुदा के हुजूर लगाते हैं उस पर हमें दिल से ध्यान देना चाहिए कि खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। आज सुबह एलिया के पास आने वाला कौआ रोटी लाना भूल गया। वो इंतजार कर रहा था कि मेरा कौआ आएगा, मेरे लिए रोटी लाएगा। ये कहानी जानते सब लोग? हाँ जी, किस किस को पता? तो आज एलिया आसमान की तरफ देख रहा है और कौआ नहीं आया। आज उसके लिए रोटी जो कौआ लेके आता था, मीट के टुकड़े लाता था ताजे ताजे, वो नहीं आया। जिस नाले के पास वो बैठा हुआ पानी पीता था वो नाला सूख गया, उसमें आज पानी नहीं रहा। कल मैं जिक्र कर रहा था कि आप लोग परिंदों से बढ़कर हैं। अगर खुदा उन परिंदों को ताजा दाना रोज दे सकता है तो आप लोगों को क्यों? आप तो उन परिंदों से बहुत आगे की चीज हैं। आप खुदा की नजरों में बेशकीमत लोग हैं। अपनी कीमत को जानिए कि आप हैं कौन। आप खुदा के हाथों की कारागरी हैं। खुदा ने आपको अपने हाथों से बनाया हुआ है। खुदा की नजरें आपके अंदर है। खुदा का सुनना आपका सुनना है। खुदा का इस संसार में चलन करना आपका चलन करना है। खुदा ने आपको जिंदगी दी है कि फूलो फलो और बढ़ जाओ। आज मैंने कलाम को शुरू किया है कि एलिया का कौआ आज उसके लिए रोटी लाना भूल गया, लेकिन खुदा जानता है कि मेरा बंदा एलिया आज भूखा है, उसके पास आज पानी नहीं। तो उसे एक हुक्म दिया गया। सिदोन शहर है और उसका एक सारपत नाम का नगर है। खुदा ने एलिया को पुकारा। खुदा का कलाम एलिया भूखे एलिया तक पहुंचा। वो छिपा हुआ है, बारिश का नामो निशान नहीं है। कौवे उसको रोटी दे रहे हैं और वो नाला जो है वो उसे स्वच्छ पानी दे रहा है। नाला सूख गया है, कौवा भूल गया है। तो खुदा का कलाम एलिया के पास पहुंचा। तो क्या कलाम पहुंचा है कि सिदोन शहर के सारपत नगर में चला जा, मैंने तेरे लिए वहां तेरे खाने पीने का इंतजाम कर दिया। खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम। पहला राजा है, उसका 17वां अध्याय है और उसकी 8वीं आयत पढ़ देंगे जोर से कि खुदा का कलाम भूखे एलिया के पास पहुंचा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। एलिया भूखा और प्यासा था। वर्षा ना होने के कारण करीत नाम का नाला है, करीत नाम का नाला था जहां से वो पानी पिया करता, और करीत नाम का नाला जो है वो भी सूख गया है, पानी खत्म हो गया। और खुदा ने कहा कि सारपत नगर में चला जा, मैंने वहां पर तेरा इंतजाम कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा।
जिनके पास आज रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खुदा इंतजाम करता है। खुदा इंतजाम करता है, उस पर भरोसा रखिए। वो अपने लोगों को कौवे भेज करके खाना खिला सकता है, आप तो फिर बहुत आगे की चीज है। और देखिए, जैसे ही वो सारपत नगर के फाटक पे पहुंचा तो उसने क्या देखा? उसने देखा एक औरत जो है वो जंगल में, सारपत के जंगल में लकड़ियां बिन रही है। देख लीजिए खुदा का इंतजाम क्या। उसे देखा वो लकड़ियां बिन रही है और उसने पुकारा, ऐ खुदा की बंदी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। इसके आगे की आयतें सारी नहीं पढ़ूंगा मैं। मुझे पानी पिला दे। वो पानी लेने के लिए चली तो पीछे से उसने फिर आवाज लगाई और कहा, ऐ खुदा की बंदी, मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेती आना, क्योंकि मुझे भूख लगी है। उसने कहा, ऐ खुदा के बंदे, पानी तक तो ठीक है, रोटी मैं तुझे नहीं ला के दे सकती, क्योंकि मेरे घड़े में सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी आटा है और मेरे घर की कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा। मैं लकड़ियां बिनने आई हूं, 2-4 लकड़ियां बिन करके जाऊंगी, एक रोटी बनाऊंगी, आधी मेरा बेटा खाएगा, आधी मैं खाऊंगी, और उसके बाद खाने का कोई इंतजाम नहीं है और हम दोनों खुदा में सो जाएंगे। उनकी जिंदगी एलिया नबी के द्वारा आ गई। वो भूखा एलिया आज सारपत की बेटी और उसके बेटे के लिए नई जिंदगी लेकर के आया। खुदा का कलाम फरमाता है, तू पहले मुझे रोटी ला के दे, तू जो करना चाहती है कर, पर मुझे रोटी ला दे। अब मेरे ख्याल में अगर शायद मैं और आप हो तो मैं कहने जा अगला दरवाजा देख, माफ कर, हम कह देते हैं माफ करो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों को घर गई, उसे साथ ले गई, उसे इज्जत सम्मान के साथ बिठाया, उसे वो रोटी बनाई और अपने मन में सोचती चली जा रही है कि एक ही तो रोटी है, वो हमारे लिए थी, लेकिन खुदा का बंदा आ गया है तो दे देती। खुदा का कलाम फरमाता है, पहला राजा हमने खोल रखा है, उसका 17वां अध्याय खोल रखा है, उसकी 13वीं आयत बयान करेंगे और पढ़ेंगे। तू जो चाहती है वो कर, अपनी मर्जी कर, जैसा तेरा दिल करता है, पर पहले मेरे लिए एक रोटी जो है वो ले आ। अब एक रोटी देखिएगा क्या क्या कर रही है, पढ़िए 13वीं आयत। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। एक मुट्ठी जो आटा तेरे पास है वो मेरे पास ले आ। अपना घड़ा जो है उसे खाली कर दे, अपना तेल की कुप्पी जो है उसे खाली कर दे, क्योंकि खुदाबंद फरमाता है, ना तो उस घड़े का कभी आटा खत्म होगा और ना ही उस कुप्पी का तेल खत्म होगा। वो रोटी बनाने से पहले उसने कह दिया। 14वीं आयत पढ़िए। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर जो बादशाहों का बादशाह है वो फरमाता है। अब पढ़िए जी क्या फरमाता है। कि जब तक यहोवा भूमि पर मैना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा।
आपकी रसोई में कभी आटा खत्म नहीं होगा। शर्त यह है कि आपको खुदा पे भरोसा रखना। और आगे लिखा हुआ है 15वीं आयत, और उस औरत ने एलिया के वचनों के मुताबिक कर दिया। ले ऐसे लिखा, पढ़ लीजिए। हाँ जी। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया खुदा के बंदे के वचनों के मुताबिक कर दिया। और आगे वाली आयत बताती है, ना तो उस घड़े का आटा कभी खत्म हुआ और ना उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ। ये खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम। बहुत बार आपने इस कहानी को पढ़ा होगा, लेकिन आज उसका एक अलग से पहलू देख रहे हैं कि सबसे पहली शिक्षा आज आपके लिए और मेरे लिए है कि खुदा की आवाज को सुनो। आज एलिया का कौवा जो है ना, वो उसके लिए खाना लाना भूल गया। उस नाले का पानी सूख गया, लेकिन खुदा जानता है। उसने कहा, सारपत नगर के फाटक पर चला जा, मैंने तेरा इंतजाम कर दिया। तो पहली बात यह है कि जैसे खुदा ने उससे कहा, एलिया के पास खुदा का वचन, खुदा का कलाम पहुंचा और उस कलाम को उसने कबूल किया। तो पहली शिक्षा यह है कि हमें खुदा की आवाज को सुनना है। दूसरी चीज, जो कुछ खुदा ने कहा है हमें उस पर भरोसा और विश्वास करना है। और तीसरी चीज जो है, हमने खुदा ने हमसे जो कहा है हमें वैसे ही करना है। तो चला जा, वो चला जा। उस फाटक पर चला जा, वो चला जा। तेरे लिए इंतजाम कर दिया गया है, हो गया। उस बेटी से, उस औरत से कहा, दे दे, खुदा का बंदा है, जो मांगता है इसे दे दे, इसके मुंह से कहे हुए शब्दों का मान कर दे। एक रोटी हजारों रोटियों में तब्दीली हो गई। एक मुट्ठी आटा कई मुट्ठी आटाओं में तब्दील हो गया। एक घड़ा कई घड़ों में तब्दील हो गया है। एक कुप्पी कई कुप्पियों में तब्दील हो गई है। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की बातें। एलिया ने खुदा के हुक्म को माना। जैसे ही सारपत के फाटक के पास पहुंचा, खुदा की बरकतें दुगनी और चौगनी हो गई। उस बंदे के जरिए से आगे इसको जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि सारा जो सारपत था वो बरकतों से भर गया। उसकी आशीषें हमेशा के लिए उस सारपत नगर पर बन गई और उसमें रहने वाले हर एक बशर का आटा जो है कभी खत्म नहीं हुआ है और ना तेल खत्म हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। खुदा का पाक और पवित्र कलाम ये बयान करता है। वो 5 रोटियों से 5000 को खिला सकता है। ये खुदा की बानी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम। वो 5 रोटियों से 4000 को खिला सकता है। और आप रोटियां गिनते हैं। आज का अब 2 मेरे लिए बना दी, अब मेरे लिए 1 ही बनाई, अब मेरे लिए 4 फुलके पानी दे। आप रोटियां गिनते हैं। खुदा का कलाम है, खुदा की बानी है। आपने 5000 का बयान सुना होगा, आपने 4000 का बयान सुना। आज एक नया बयान पेश कर रहा हूं। बाल शलीशा एक नगर का नाम है। बाल शलीशा उसका, वो किसान का काम करता है। अपनी बाजरे की फसल का पहला हिस्सा बाजरे का आटा बनाया और 20 रोटियां बना करके वो खुदा के बंदे के पास ले गया। खुदा के बंदे ने ले लिया, कबूल किया और कहा, देखो कितने लोग हैं बाहर तो 100 लोग हैं, इन्हें खिला दो। तो जो सेवक था वो आया, कहता, गुरु जी
बाहर तो 100 से ज्यादा बंदे हैं और रोटियां तो 20 हैं। तो कहता मैं तुझे कहता हूं कि बिठा दे इनको, ये खा भी जाएंगे, ये रज भी जाएंगे और बच भी जाएगा। मैं तुझसे कहता हूं बिठा दो इनको। माय डियर फ्रेंड, 100 से ज्यादा लोगों को बिठा दिया गया और वो 20 पहली फसल का पहला हिस्सा बरकतों का बायस बन गया। ये बयान है, नोट कर लीजिए। ये आपको दूसरा राजा है, उसका 4था अध्याय है, उसकी 42वीं 43वीं आयत में लिखा हुआ है। घर जाके पढ़ लीजिएगा इस किस्से को। 20 रोटियों से 100 आदमियों को खिलाया और बच भी गया। ये खुदा की वाणी और खुदा का कलाम कहता है। यदि तू विश्वास करेगी ना तो बहुत कुछ पालेगी, खुदा की बरकतें तुझ पर हो जाएंगी। आज कहना चाहता हूं, जिसने भी खुदा के हुक्मों को माना है बहुत 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 बरकतें पाई हैं, जिनका विश्वास है ना। माय डियर फ्रेंड, मेरे बच्चों, मैं खुदा का सेवक हूं। मेरा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। मेरे घर में कभी आटा जो है ना वो खत्म नहीं हुआ। घर में जो मट्टी रखी हुई आटे वाली, वो आटा खत्म होने से पहले उसमें आटा आ जाता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। मैं घर में खाना नहीं बनाता हूं, लेकिन कभी कभी जा करके मैं अपने रसोई में चेक करता हूं। चीनी है, खोल के देखता हूं। पत्ती वाला डब्बा देखता हूं है, बाकी सामान है। तो खुदा का रहम है कि जब जब मैं अपनी रसोई में गया हूं, मैंने सब चीजें बराबर बराबर देखी हैं कि है। जिसने खुदा के हुक्मों की पालना की है, खुदा ने उसको बहुत बरकतों से नवाजा। नूह ने खुदा का हुक्म माना, वो बचाया गया। उसके साथ साथ उसका परिवार भी जो है वो बचाया गया है। इब्राहिम ने खुदा का हुक्म माना है, उसकी वजह से सारी सल्तनत, सारा संसार जो है ना वो आशीष पाए हुए है। आपकी वजह से भी आशीष आ सकती है। आप भी नूह बन सकते हैं, आप भी इब्राहिम बन सकते हैं, आप भी मूसा बन सकते हैं, आप भी एक अच्छी नारी बन सकते हैं, आप भी मरियम की तरह खुदा के पाक और पवित्र कलाम को सुनने के लिए मसीहा के कदमों में आ सकते हैं। फैसले आप पर छोड़ता हूं। ये खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। खुदा का हो जबूरों की पोथी आखिरी आयतों पे जा रहा हूं। उस सारपत की औरत ने उस बंदे से कहा, एलिया से कहा, मुझे यकीन हो गया है, मुझे भरोसा हो गया है कि तू खुदा का बंदा है। पहला राजा जो हम पढ़ रहे थे 17-24 से आखिरी आयतों पे जा रहा हूं। मुझे यकीन हो गया है कि तू खुदा का बंदा है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच्चा है और वो पूरा होके रहेगा। मिल गया तो पढ़। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। आपको मानना होगा कि खुदा का कलाम बनाने वाला, सुनाने वाला खुदा का बंदा है। आपको यकीन हो जाना चाहिए कि जो कलाम सुना जाता है वो खुदा की तरफ से होता है। और आगे पर पूरा और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। यहोवा का वचन, यहोवा खुदा का कलाम जो तेरे मुख से निकलता है वो पूरा होता है, पूरा होगा, पूरा होके रहेगा। खुदा का हुक्म मानने वाले लोग खजूर की नाई की तरह होते हैं। आखिरी आयत भजन संहिता
92 की पारा आए थे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, ये खुदा का कलाम है, और उसके पत्ते और वो हमेशा लहलहाते रहेंगे। हरियाली ही हरियाली रहेगी, सूखापन कभी जिंदगी में नहीं आएगा, बसंत बहार बनी रहेगी। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। खुदा के कलाम को सुन करके दिल से ईमान से अपने काम में लग जाएं और खुदा की महिमा करें अपने कामों में, खुदा का शुक्र अदा करें। तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद कर, अपने हाथों को जोड़ और खुदा की बरकतों को मांगे। आज सारपत के लिए जिस तरह सारपत पे बरकतें ही बरकतें आई, आज मैं चाहता हूं कि आज हमारा सारपत जो है, वो ये इंस्टीट्यूट जो है, ये सारपत बन जाए, उसकी बरकतें हम पर हो जाएं, उसका अनुग्रह हम पर हो जाए। इसमें खड़े हुए हर एक बच्चे बुजुर्ग के साथ खुदा की बरकतें आ जाएं और आप लोगों के घरों में किसी चीज की कमी ना हो। आपके घरों में कभी जो आटा रखने की मट्टी है कभी खाली ना हो, तेल कुप्पी का तेल जो है वो कभी खत्म ना हो। आपके परिवारों में, आपके घरों में खुदा का कलाम जो है वो हमेशा के लिए बना रहे, उसकी बरकतें हमेशा के लिए बनी रहें और आप खुदा में चलते चले जाएं, खुदा में चलते चले जाएं। खुदावंदा खड़े हुए सब बच्चों को अपनी बरकतों में ले ले। खुदावंदा इन्हें आशीष दे, इन्हें बरकत दे। जिस ईमान के साथ ये तेरे सामने खड़े हैं खुदावंद, उन्हें देना के बरकतों से भर जाएं। अब जो कलाम इन्होंने सुना है, इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए और ये अपने आप को बदलने वाले हो जाए। खुदा अपने आप को तेरा बेटा मान करके तेरी हुकूमत में और तेरे हुक्मों में चलने वाले बन जाएं। आज जितने मरीज इस हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए तेरी आशीष मांग लेता हूँ, तेरी बरकत मांग लेता हूँ। स्पेशल तौर पर मैं आंटी काली के लिए दुआ मांगता हूँ। खुदा बुजुर्ग की हालत में कमजोर है, दर्द में है, तकलीफ में है। खुदा अपने पाप और पवित्र दूतों को भेज दे ताकि वो अभी उसे छुए और उसको चंगाई दे दे। जितने रिश्तेदार यहाँ आए हुए हैं उन सब पर तेरी आशीष, तेरी बरकत मांगता हूँ। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए तेरा अनुग्रह मांगता हूँ। खुदा ये सारी चीजें मिला करके तेरे सामने रखता हूँ कि तेरी आशीष हो जाए, तेरी बरकत हो जाए। खुदावंद बाप, और जिस तरह हम मांगते हैं वैसे तू हमें देता है। हम मांगेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। तू भी हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आजमाइश में न करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा करते हैं। खुदा की अपरंपार कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे अजीज दोस्त रिश्तेदारों पर, इस इंस्टीट्यूट पर, इस इंस्टीट्यूट के सारे बुलंद दरवाजों पर और सारी जंबिशों पर होने पाए। अब हमारे खुदा की सुमति का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन।